हेलो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिव्स विद आकाश। देखिए, आज का जो इशू है वो है रिलेटेड टू ज्ञानवापी मॉस्क या फिर ज्ञानवापी जो कॉम्प्लेक्स का एक जो कॉम्प्लेक्स इशू हुआ है उसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाने की मतलब इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक जो एस्पेक्ट है इसका समझ में आ सके। ये किस तरह से हमारे कौन-कौन सी चीज़ सिलेबस से रिलेटेड है उसके बारे में भी बात करेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के आपको दोबारा से इसके बारे में कुछ दोबारा से गूगल करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है कि ये इश्यू क्या है, इसके बारे में हम पहले समझेंगे, फिर धीरे-धीरे करके मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता रहूँगा, आपको पूरा प्रॉपर जो इश्यू है वो समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या सही, क्या गलत या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले पाओगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कंट्रोवर्सी तब होती है जब 1991 में, ये टाइम पीरियड आपने याद रखना है यहाँ पे 1991 में ना ग्रुप ऑफ लोकल प्रीस्ट थे, उन्होंने बोला कि भई हमने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में जाकर पाठ पूजा करनी है। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो ये मॉस्क बनाई गई है, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो एरिया है उसको डिमोलिश करके बनाई गई है। ठीक है जी, पहली चीज़, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नंबर 2, फिर यहाँ पे डिमांड की गई कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने उस टाइम पे इस पे स्टे लगाया कि भाई आर्कियोलॉजिकल जो स्टडी है वो नहीं होएगी कॉम्प्लेक्स की। फिर अभी जो रिसेंट जो इशू हमें देखने को मिल रहा है कि भाई उन्होंने बोला एक वीडियोग्राफी सर्वे होना चाहिए मॉस्क का। और ये कुछ विमेन ने प्ली डाली थी कि भाई पिटिशनर्स एज अ पिटिशनर कि हमने वर्शिप करनी है आइडल्स की, क्योंकि वहां की जो दीवारें हैं, दीवारों पे जो आइडल्स हैं वो किसके हैं? हिंदू जो गॉड्स गॉडेस हैं उनके वहां पे आइडल्स हैं, तो हम वर्शिप करना चाह रहे हैं। अब इस चीज को देखते हुए जो मुस्लिम साइड थी उन्होंने इस चीज को बहुत ही ज्यादा अलेज मतलब बोला कि उन्होंने मना किया, कहते कि भाई ये बायसनेस होएगी या फिर वीडियोग्राफी इनसाइड द मॉस्क परमिशन परमिट नहीं होनी चाहिए। उस चीज का रीजन क्या है? कहते ये वॉयलेट करेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को। अब ये हमारा एक सिलेबस का पार्ट हो जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऐसा बोलता क्या है, ऐसा होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी प्रॉपर, कि जो आज तक का इश्यू जो चल रहा है, जो भी बात है वो उसके बारे में। फिर उसके बाद में होता क्या है कि जो रिसेंटली हमने देखने को मिला हमें, ये वीडियो सर्वे की जो ऑर्डर है वो दे दिया गया था और उसके बाद में कंटिन्यूएशन का जो ऑर्डर है वो भी दिया गया कि कंटिन्यू करो ज्ञानवापी जो मॉस्क कॉम्प्लेक्स है उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लस वीडियो सर्वे भी, दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन साथ में आपने ये याद रखना है कि ये जो वीडियो सर्वे है जो यहाँ पे मतलब कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे, कमिश्नर्स इन द सेंस जो एडवोकेट अपॉइंट किए गए थे इस चीज के लिए, उनको बोला गया था कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपने पैक्ड प्रॉपर सील लगाकर जो एक है एनवलप है उसकी जो इंफॉर्मेशन है आपने कहाँ पे सबमिट करनी है, वाराणसी कोर्ट में सबमिट करनी है, ना कि बिल्कुल पूरा मीडिया में फैला देने की ये चीज थी, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। ठीक है जी। अभी यहाँ पे ना आप एक फोटो देख रहे होगे, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये मॉस्क है, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, यहाँ पे मतलब अंदर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे अंदर तो हमारे पास अभी नहीं है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपको पता है कि भाई बहुत जो इन्वेडर्स थे, जो भी या फिर मुस्लिम शासक थे उस टाइम पे, उन्होंने वो क्या करते थे कि जो कोई भी टेम्पल बना हुआ है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा उसको निकाल के ऊपर वाले पार्ट को चेंज कर देते थे और वो बना देते थे मॉस्क। तो इस तरह की जो चीज है यहाँ पे आपको दीवारें दिख रही होंगी, है ना, क्योंकि इस तरह की दीवारें मॉस्क की नहीं होती। तो ये पहली चीज तो मैंने आपको ये यहाँ पे इमेज दिखाई है। नंबर 2, अभी हिस्ट्री क्या है ज्ञानवापी मॉस्क की उसके बारे में देखते हैं। जो ऊपर मैंने आपको ये एक इमेज शो की है उसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो 1669 में अगर हम बात करें, ये मॉस्क बनती है और उस टाइम पे औरंगजेब का जो पीरियड है वो चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पता है कि मेजर चीजें औरंगजेब ने करवाई, चाहे वो हिंदू रिलीजन को लेकर थी, चाहे वो सिखिज्म को लेकर थी, और डिमोलिश किया गया विश्वेश्वर टेम्पल को और उसकी जगह पे मॉस्क बना दी गई। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह से अगर टेम्पल हमारा बना हुआ है तो उस टेम्पल का ये वाला पार्ट मतलब निकाल के कुछ इस तरह से बना दिया जाएगा तो वो मॉस्क की शेप दे दी जाती थी। और ये वाली चीज प्रॉपर वे में मेंशन है कहाँ पे? 1937 बुक हिस्ट्री ऑफ द बनारस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम डाउन टू 1937 बाय एएस अल्टेकर। ठीक है जी।
और ज्ञानवापी का नाम कैसे पड़ा? वेल ऑफ नॉलेज, जो उसके साथ में एडजॉइनिंग वेल है उसके से नाम पड़ गया वेल ऑफ नॉलेज। मैं आपको बता दूं, जो वन ऑफ द वॉल ऑफ द टेम्पल बिकेम दी यहाँ पे किबला वॉल। जो टेम्पल की वॉल है वो एक किबला वॉल बनी, द मोस्ट ऑर्नेट इंपॉर्टेंट वॉल इन ए मॉस्क दैट फेसेस मक्का। तो एक टेम्पल को तो क्या बना दिया गया, किबला वॉल बना दिया गया, जो कि मक्का को फेस करती है, और ये बहुत ज्यादा ऑर्नेट मतलब वॉल रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मटेरियल था डिस्ट्रॉय टेम्पल का, उसी से मॉस्क बना दी गई, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और एक ओल्ड स्कल्पचर है नंदी का, जो कि नंदी बुल इनसाइड द कंपाउंड ऑफ द प्रेजेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल। जैसे लेट्स से यहाँ पे ये मॉस्क है, तो यहाँ पे अगर टेम्पल है, तो यहाँ पे मेन सेंक्टम सेंक्टोरम है, मतलब यहाँ पे मेन जो टेम्पल है जहाँ पे आप अंदर जाके पाठ पूजा करते हो। तो जो नंदी है, जो नंदी बुल है, उनकी जो आपने देखा होगा जो आइडल है उसका फेस इस तरह से होना चाहिए, लेकिन उनका फेस इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो ओरिजिनल सेंक्टम सेंक्टोरम था वो यहाँ पे था। मतलब यहाँ पे शिवलिंग होना चाहिए, ये मॉस्क है, ये टेम्पल है, यहाँ पे शिवलिंग होना चाहिए, और यहाँ पे नंदी जी का जो फेस है वो इस वाली साइड पे है, नंदी बुल का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यस, कि विश्वनाथ टेम्पल फेसेस द वॉल ऑफ द मॉस्क इंस्टेड ऑफ द सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ द टेम्पल। इतना क्लियर? सो इस वजह से बिलीव किया जाता है कि भाई दैट नंदी इज अ फैक्ट फेसिंग द सेंक्टम सेक्टोरम ऑफ द ओरिजिनल विश्वेश्वर टेम्पल। तो ओरिजिनल जो विश्वेश्वर विश्वेश्वर टेम्पल है वो यहाँ पे था। और ये जो मॉस्क है इज नॉट एन एएसआई प्रोटेक्टेड साइट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड द एएसआई हैज नो रोल इन इट्स मेंटेनेंस और अपकीप। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। ये एक स्मॉल फोटो है, यहाँ पे जो बड़ी इमेज आपको आई होप दिख रही होगी। यहाँ पे ये है मॉस्क, और ये है जो नया यहाँ पे टेम्पल बना है, काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसके बारे में। ये वाला जो पार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये गोल्ड वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं अभी हमारे सिलेबस का जो पार्ट है GS1 में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे याद रखनी है चीजें। देखिए, मैंने ज्ञानवापी मॉस्क का जो इमेज है वो दिखाई, उसके बाद में वो एक्सप्लेन किया। अभी जो टेम्पल है उसकी इमेज दिखा रहा हूँ, अभी इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली चीज तो ये डिटेल्स अबाउट शिवा टेम्पल, काशी खंडा ऑफ स्कंदा पुराना जो है वहां पे डिस्क्राइब्ड है, पहली चीज। नंबर टू, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया बाय हरिचंद्रा इन 11th सेंचुरी। फिर जो प्रेजेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको 18th सेंचुरी रानी अहिल्या बाई होलकर ऑफ इंदौर ने किया। जो टेम्पल है वो वेस्टर्न बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा पे है, एंड इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास एंड द होलीएस्ट ऑफ द शिवा टेम्पल्स। जो मेन डीटी है इज नोन बाय द नेम ऑफ द विश्वनाथ और विश्वेश्वरा, मतलब रूलर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। और ये जो डॉम आपको दिख रहे हैं, जो मैं आपको मेन पार्ट दिखाना चाह रहा था, ये गोल्ड वाला, ये ऑफर किया था किन्होंने? महाराजा रणजीत सिंह इन 1839। चीज को भाई याद रखने वाली चीजों को प्रॉपर वे से याद रखना भी है, ठीक है। सो यहाँ पे many Hindus have long believed that original lingam of the erstwhile विश्वेश्वर टेम्पल, जो ओरिजिनल है, मतलब ये वाला 11th सेंचुरी वाला जो ओरिजिनल है, वो कहाँ पे है? ज्ञानवापी वेल में। ज्ञानवापी वेल ड्यूरिंग द औरंगजेब रेड, वहां पे जो प्रिस्ट है, क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि जो औरंगजेब है ना वो टेम्पल्स पे रेड करता था। जैसे ये सपोज यहाँ पे अगर हम मान के चले कि ये औरंगजेब है, तो ये रेड करता था टेम्पल्स पे। टेम्पल पे जब रेड करता था तो वो उसका मेन काम होता था कि लूटना और डिस्ट्रॉय करना। तो जो ओरिजिनल यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है ना, तो उन्होंने उस टाइम पे प्रिस्ट ने क्या किया कि जो वहां पे एक वेल था वहां पे छुपा दिया। और उन्होंने फिर क्या किया, एक आधा पार्ट क्या बन गया? मॉस्क, और ये पार्ट क्या बन गया? टेम्पल भाई। तो ये जो ओरिजिनल यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो ये जो बोला जा रहा है यहाँ पे कि ज्योतिर्लिंग कहाँ पे? ये वेल में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अब क्लेम्स क्या है। पहली चीज, टाइम टू टाइम पिटिशनर्स ने बोला कि मॉस्क में हमें जाने दो, हमने हिंदू वर्शिप वहां पे करनी है। नंबर टू एक जो चीज और है कि भाई ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो हमने ऊपर देखा था, ये है क्या? ये मैंडेट करता है दैट द नेचर ऑफ ऑल द प्लेस ऑफ वर्शिप except in the Yodhya shall be maintained as it was on August 15, 1947, and no encroachment of any such place prior to the date can be challenged in the court.
इसका मतलब क्या है? लेट्स से 15 अगस्त 1947 को ये वाली एक पर्टिकुलर लोकेशन थी टेम्पल, ये टेम्पल ही रहेगी भाई। ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन थी मॉस्क, तो ये मॉस्क ही रहेगी। ये बात ये जो एक्ट है वो बोलता है। अब ये जो चीज है, मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जो मुस्लिम साइड है वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो इस एक्ट को मतलब आप क्या करोगे, डिसफॉलो कर रहे हो। लेकिन आगे देखते हैं ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और क्या बोलता है। पहली चीज, सीक टू प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेंटेन इट्स रिलीजियस करेक्टर, जो हमने ऊपर देखा, तो उसका करेक्टर जो वो चेंज नहीं करना। फिर ये क्या रोकता है कि कन्वर्जन, चाहे वो फुल चाहे वो पार्ट, और प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन और इवन अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। लेट्स से हिंदुइज्म का कोई टेम्पल है जो कि शिव जी का टेम्पल है, ठीक है, शिवेट टेम्पल है, उसको भी आप नहीं चेंज कर सकते। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। अगर वो 15 अगस्त 1947 में एक कोई कैटेगरी का था, दूसरी कैटेगरी में चेंज भाई साहब नहीं करना। लेकिन इसकी एग्जम्पशंस क्या थी? सेक्शन 5 ने एग्जम्प्ट कर दिया था किस चीज को? राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के बारे में। मैंने इसी वजह से बोला दिस केस इज ऑल्सो रिलेटेड, कुछ ना कुछ रिलेशन बाबरी मस्जिद के साथ में। तो ये जो लॉ और क्या एग्जम्प्ट करता है? लॉ एग्जम्प्ट करता है एनी प्लेस ऑफ वर्शिप which is an ancient and historical monument or an archaeological site covered by ancient monument and archaeological sites and remains act 1958। कोई भी साइट अगर इस एक्ट के अंदर आती है तो वो ये साइट, सपोज कि ये साइट है जो हमारी, जो हमने अभी मॉस्क के बारे में बात किया, जो हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में बात किया, कॉम्प्लेक्स के बारे में, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया, अगर वो साइट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मेंस एक्ट 1958 के अंडर आएगी तो ये एक्ट के साथ में वो नहीं मैच करेगी, मतलब ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। अभी कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है भाई, ये पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड के टाइम पे आया था ये एक्ट, ऊपर वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर टू, एल के अडवाणी की रथ यात्रा उस टाइम पे बाबरी मस्जिद वो स्टिल स्टैंडिंग, और एल के अडवाणी रथ यात्रा रोक दी जाती है उस टाइम पे, और अरेस्ट किया जाता है उनको बिहार में, और कर सेवक थे जो उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। सो ये बिल अडॉप्ट किया गया था कि कोई और कंट्रोवर्सी ना आए। अभी बाबरी मस्जिद का तो हो गया है, लेकिन ये बिल अडॉप्ट किया गया कि और कोई नई कंट्रोवर्सी ना हो, इस वजह से। अब ये चैलेंज टू द एक्ट क्या है? द एक्ट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस दैट द लॉ वाज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर आगे देखते हैं, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से अबाउट द एक्ट इन अयोध्या जजमेंट। उन्होंने बोला तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है imposes a non-derogable obligation whose infringement is not justified under any circumstance towards enforcing our commitment to secularism। तो सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए ये जो एक्ट है हमें उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब एक और रिसेंट जो चीज आपने देखी होगी, जो आपको भी पता होगा कि रिसेंटली जो मैंने आपको क्या बोला था कि जो एडवोकेट जो कमीशन बनाए थे उनको ये बोला गया था आपने जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो एनवेलप में पैक्ड सेंस में आपको वाराणसी कोर्ट को थमानी है, वाराणसी कोर्ट को देनी है। लेकिन यहाँ से कोई वीडियो लीक हो जाती है या फिर कोई पुरानी वीडियो थी तो ये बोला जा रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ शिवलिंग। ठीक है, तो ये शिवलिंग, और ये मिला कहाँ पे? ये मिला है भाई जो वहां पे ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जो वेल है वहां पे मिला है। मतलब यहाँ पे तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे टेम्पल है और जो नंदी बुल है उसका फेस इधर वाली साइड पे है। ठीक, तो मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो रीजन सेंक्टम सेंक्टोरम है यही वाला है। अब कुछ लोग भाई यहाँ पे क्या कर रहे थे कि भाई ये बोला जा रहा है कि ये जो वेल है, पहली चीज तो ये वेल मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स में यूज किस वजह से होता है। ये ज्ञानवापी जो मॉस्क है वहां पे इस वेल का यूजेस था, नमाज पढ़ने से पहले जो लोग कुल्ला करते हैं या फिर जो हाथ पांव धोते हैं यहाँ पे धोते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था? वेल के अंदर शिवलिंग, जो कि पानी सुखाने के बाद में, पानी खत्म करने के बाद में वहां पे सफाई के दौरान हमें दिखता है। अब इस चीज में देखिए ये जो हो रहा है चीजें हो रही हैं, लेकिन आम जो लोग हैं वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग हम बोल सकते हैं डिसहार्मनी किस तरह से पैदा करते हैं। अब जब ये चीज होती है, जब ये चीज न्यूज आती है, कोई यहाँ पे सदा नकवी करके कोई, मतलब इतना कुछ जर्नलिस्ट वाली बात भी नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट है भाई ये बंदा। ठीक है, मतलब लेडीज। अब यहाँ पे ह्यूज शिवलिंग डिस्कवर्ड एट दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी शेप इस तरह की है। मतलब क्या है कि आप दूसरे लोगों की जो कमिटमेंट है, जो उनकी खुद की फीलिंग्स है, उसको क्या करना चाह रहे हो? हर्ट करना चाह रहे हो, विच विल लीड टू, मुझे लगता है, डिसहार्मनी। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए अगर आपकी कोई से है।
मार्केट में। अगर आप में मतलब मार्केट इन द सेंस कि भई आपको कोई पूछ रहा है, पूछने का मतलब कि आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। फिर जब लोगों ने, मैं आपको हिंदी में या पंजाबी में बता देता हूँ कि जब लोगों ने इनको गालियाँ निकाली, ठीक है भई ये क्या चीज़ आप कर रहे हो? देन व्हाट शी डिड, आई शेयर्ड अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड, कहती मुझे तो व्हाट्सएप पे आया था जी ये। फिर मैंने कहते ये इसी वजह से जो ट्वीट है वो डिलीट कर दिया, क्योंकि ये मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ, क्योंकि नॉट ऑल द मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं मॉक करूँ एनी बिलीफ और फेथ सिस्टम। ये मिस्टेक थी, थैंक यू। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने दोबारा से बाद में इसको डिलीट किया, लेकिन उससे पहले पहली चीज़ तो आप खुद लोग ये बोलते हैं सारे के सारे कि व्हाट्सएप पे आने वाली सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, और व्हाट्सएप वाली चीज़ें हमें आगे शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, कुछ जो चीज़ें ठीक है, किसी ने फंड रेज़ करना है किसी के बारे में, है ना? कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, कोई एनजीओ का काम है, कुछ भी है, वो ठीक है, करने वाली चीज़ है। लेकिन देख के करनी चाहिए जिससे हमारा जो सेक्युलरिज़्म है वो भी इंटैक्ट रहे, और जो हार्मनी है हमारी कंट्री में वो भी इंटैक्ट रहनी चाहिए। अदरवाइज ये इस तरह की चीजें डिसहार्मनी को और बढ़ावा देगी, क्योंकि इशू सेंसिटिव है, इशू सेंसिटिव है। सो ये आज तक का इशू था ज्ञानवापी मॉस्क का। इस पे जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स आती हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो आपको मैं वीडियो में बताता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच। आपने इसमें एक्ट्स के बारे में याद रखना है कि कौन कौन सा एक्ट है और किस किस चीज के अंडर आता है। दिस इज पार्ट ऑफ GS1। और जो भी कॉम्प्लेक्स के बारे में और जो भी मैंने आपको टेम्पल के बारे में बताया उस चीज को भी याद रखना है। सो थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।